दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी से। कल यूपी ट्रिपल एससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की थी अपनी वेबसाइट पर और वो नोटिस थी पीईटी को लेकर के। हालांकि इसमें लिखा हुआ पीईटी के आंसर की जारी, पीईटी के आंसर की तो पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर की आपत्ति दर्ज करवानी है वो विद्यार्थी 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बहुत एक सूचना और यूपी ट्रिपल एससी की ऐसे छात्रों के लिए है जो सोते रहते हैं और बाद में मांग करते हैं कि आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी जाए। तो ये जो भर्ती आई थी जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी लास्ट डेट कल है 14 दिसंबर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी भर्ती, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1250 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर निकला हुआ। रिक्त पद यहाँ पर लिखी है 1262 जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक। तो इस भर्ती के जो आवेदन है वो चल रहे हैं, कल लास्ट डेट है और फिर मुझको परसों से व्हाट्सएप करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर ट्विटर अभियान चलवाइए, इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़वाइए, वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही थी, फलाना है ढिमाका है। तो इसकी जो लास्ट डेट याद रखिएगा कल है और सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो अभी तक, वे सभी अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के लिए आवेदन कर दें। डेट इसलिए नहीं बढ़ाई जाएगी ताकि 19 तारीख से यूपी ट्रिपल एससी की एक नई भर्ती जूनियर असिस्टेंट की थी, लगभग 62 पदों के लिए, उसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने नोटिस जारी करके चयनित अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल फोन नंबर एवं अन्य जानकारियां मांगी हैं। उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक जानकारी उच्च शिक्षा निदेशालय के मेल जो यहाँ पर लिखा है उस पर भेजनी होगी। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। टाइप टेस्ट में खराब कीबोर्ड ने बढ़ाया विवाद और फंसा परिणाम। अभ्यर्थी चाहते हैं दोबारा हो आरओ एआरओ परीक्षा का टाइप टेस्ट। और कुछ विद्यार्थियों को ये कहना है कि जब टाइपिंग हो रही थी शंभूनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज जलवा में, तो कुछ विद्यार्थियों की जो कीपैड थी वो खराब थी, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था। इन विद्यार्थियों ने उसी समय आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन इन विद्यार्थियों की बातों को अनसुना कर दिया गया और उसके बाद में फिर ये जो विद्यार्थी फेल हो गए और कोर्ट चले गए। चूंकि आयोग ने सुना नहीं, हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने फिर आयोग को ही कह दिया कि आयोग इस पर निर्णय ले जो भी लेना हो। और इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि भर्ती में देरी हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और फिलहाल देखिए क्या लिखा है, कोर्ट की शरण में गए थे अभ्यर्थी, अब आयोग को लेना है निर्णय। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2022 के टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों ने खराब कीबोर्ड दिए जाने की शिकायत के साथ टाइप टेस्ट दोबारा कराए जाने की मांग की है और इस मामले में अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। विवाद बढ़ने के कारण परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ एआरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टाइप टेस्ट भी कराया गया। कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट 11 से लेकर के 14 अक्टूबर तक झलवा में हुआ था। इसमें एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए मेंस में सफल अभ्यर्थी घोषित विद्यार्थियों ने टाइपिंग की थी। अभी तो परिणाम कहाँ है मेंस का। टाइप टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों ने पुराना और खराब कीबोर्ड किए जाने की शिकायत की थी। कई अभ्यर्थियों के कीबोर्ड बदले गए थे, लेकिन जो बदल करके जो दूसरे दिए गए थे वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। चूंकि टाइपिंग के पहले 2 मिनट का एक मॉक टेस्ट टाइप का होता था चेक करने के लिए, तो उसी समय विद्यार्थियों ने आपत्ति की थी। उसके बाद जो दूसरे कीबोर्ड दिए गए थे उसमें भी गड़बड़ी थी। तो अभी तक इसमें कोई भी निर्णय लोक सेवा आयोग ने नहीं लिया है और हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि इनकी दोबारा टाइपिंग करवाई जाए। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि इस पर आयोग कोई भी निर्णय ले, इन विद्यार्थियों की बात को सुने, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा टाइपिंग होगी। हालांकि पिछली बार जो आरओ एआरओ हुआ था उसमें कुछ विद्यार्थियों की दोबारा टाइपिंग हुई थी, लेकिन वो आर्ता को लेकर के उन विद्यार्थियों को रोका गया था और वो मामला दूसरा था और ये मामला दूसरा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएसजे का विज्ञापन जारी किया था उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर पीसीएसजे भर्ती के लिए पूरी जानकारी दी गई है कि जो एज वगैरह है वो 22 से 35 साल तक एलएलबी होना चाहिए विद्यार्थी को और वेतन वगैरह लिखा है। और यहाँ पर लास्ट डेट 10 जनवरी के पहले पहले विद्यार्थियों को आवेदन करना है और वेबसाइट वही है लोक सेवा आयोग की, UPPSC.up.nic.in।
आज के समाचार पत्रों में जो संसद में सवाल जवाब हुए हैं और जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान है कि केंद्रीय जितने विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी है, आईआईएम में 11,000 से अधिक पद खाली हैं और इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दे दिया गया है। तो इन विश्वविद्यालयों इत्यादि में भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। वैसे केंद्र सरकार ने वास्तव में जो भर्तियों गतिविधियां हैं वो तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक छोटी सी संक्षिप्त विज्ञप्ति भी जारी की है और ये जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है वो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की भर्ती को लेकर के है। औषधि निरीक्षक की भर्ती के 11 पदों पर भर्ती आई थी। इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू है वो 11 दिसंबर को होगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्नातक ऑनर्स नए सत्र से अब 4 साल का होगा। बहुत सारे फायदे इसके बताए जा रहे हैं, बदलाव किया जा रहा है बहुत दिनों बाद। लिखा हुआ कि पहले साल में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है बीए की तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स दिया जाएगा। दूसरे साल में अगर कोई छोड़ देता है बीए, बीएससी या बीटेक इत्यादि तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। और तीसरे में अगर तीसरे साल जो छोड़ देगा पढ़ाई अपनी तो उसको डिग्री दी जाएगी बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि की। और जो चौथे साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री और रिसर्च की जो डिग्री है वो मिल जाएगी। लिखा हुआ कि स्नातक ऑनर्स की डिग्री 3 की जगह अब 4 साल पढ़ाई के बाद मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है और अगले साल से ही ये अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। लिखा हुआ है भर्ती में अर्हता को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन। छात्र संघ लोक सेवा आयोग की ओर से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में अर्हता को लेकर के छात्रों ने सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकाल करके प्रदर्शन किया। छात्र नेता सत्यम कुशवाहा ने बताया कि पहले इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए अर्हता स्नातक थी। असल में मामला ये है कि जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है जिसमें आईएएस, आईपीएस वगैरह की के पद होते हैं, यूपीएससी इसमें मर्ज कर दिया गया है आईआरएमएस का। और आईआरएमएस की जो भर्तियां थी वो पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा के द्वारा हुआ करती थी। इसमें 5 कैडर थे, आईआरएसई, आईआरएसएमई और आईआरएसई, आईआरएसएसई और आईआरएसएस। लेकिन उसके बाद में आईआरएमएस को इसमें विलय कर दिया गया। और पहले जैसे आप लोग डालते होंगे यूपीएससी का फॉर्म तो उसमें केवल स्नातक कहा जाता था, लेकिन इसमें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट की वजह से इसमें 20% जो है बीटेक के जो विद्यार्थी हैं उनको मौका देने की बात कही गई है कि अब जो भर्ती आएगी सिविल सर्विसेज वाली उसमें 20% जो मौका है वो जो बीटेक के छात्र उनको दिया जाएगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की वजह से। तो विद्यार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं कि जो यूपीएससी का जो आवेदन आया करता था उसमें केवल स्नातक मांगा जाता था किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन ये बीटेक वालों को जो कोटा दे दिया गया है ये छात्र गलत है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीटेक के छात्र ही अब आवेदन कर सकेंगे। ट्विटर पर बदलाव हो गया है। ट्विटर पर कहिए पूरी बात। पहले 280 कैरेक्टर तक ही आप लिख सकते थे, लेकिन अब पूरा आप निबंध लिख सकते हैं 4000 शब्दों का। ये एक बदलाव हुआ। हालांकि पहले 140 शब्द था, उसके बाद में 280 किया गया और अब 4000। जब बात ट्विटर की हो रही है, जब ये बदलाव किया गया तो आपको याद दिला दूं कि आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ। ठीक है, आज जो है ये देखिए लिखा हुआ है 13 दिसंबर को लेखपाल परिणाम के लिए ट्विटर कैंपेन होना सुनिश्चित हुआ है और आज का हैशटैग है डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट। मंगलवार 13 दिसंबर आज और 10 बजे ये करना है। कुछ तो करना ही होगा लेखपाल भर्ती के लिए। जो भी चीज़ें हों वो जल्दी क्लियर हों। ट्विटर पर भी अपडेट पाने के लिए आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आप लोग केवल सर्च करिएगा PRABHA79 तो वहाँ पर ये मेरा जो अकाउंट है वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर भी आपको अपडेट से मिलती रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की है, जो जिसकी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी स्टेनो की हुई है, ड्राइवर की हुई है और अब होनी है ग्रुप डी और ग्रुप सी की। तो कल देर रात को इसके बारे में नोटिस जारी कर दी गई है। सिटी इंटीमेशन आप देख सकते हैं कि किस शहर में आपकी परीक्षा होनी है, कितनी बजे से होनी है। ये एडमिट कार्ड नहीं है। और ये जो परीक्षाएं हैं वो 17 तारीख और 18 तारीख को, 18 को होनी है ग्रुप सी की और 17 तारीख को होनी है ग्रुप डी की। परीक्षा की टाइमिंग इत्यादि के बारे में जानकारी दे दी गई है और आप लोग लॉगिन करके ये इस वेबसाइट जो एनटीए की, यहाँ पर जाकर के अपना एग्जाम सिटी और इंटीमेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो बातें वायरल हो रही है वो गलत।
केवीएस की एक भर्ती आई है, इस समय चल रही है। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट, 26 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन करना है। भर्ती में लगभग 6400 पद प्राथमिक शिक्षा के हैं। उसके बाद में टीजीटी, पीजीटी और कुछ अन्य पद भी हैं। लिखा कि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के लिए अब 150 के बजाय 180 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस बार टीजीटी, पीजीटी दोनों का एक ही प्रारूप रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी में 5 प्रश्न रहेंगे। पेडागोजी को विस्तार देते हुए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी शामिल किया गया है और इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय का भी महत्व बढ़ा दिया गया है। 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार में और 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। प्रचार और उपप्रचार की भर्ती को पहले 150 नंबर का एक प्रश्न होता था। इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। वहीं पर केंद्रीय विद्यालयों की जो ये भर्ती निकली, इसमें भी विद्यार्थियों ने कल ट्विटर अभियान चलाया कि सीटेट इसमें मांगा गया है। अपीयरिंग के जो छात्र हैं उनको मौका नहीं दिया गया है, तो इन विद्यार्थियों को मांगा कि जो सीटेट के जो अपीयरिंग। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।